हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन डेली है जो प्रैक्टिस सेट आता है, उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल रहता होगा। जो भी आरआरबी, एसएससी और पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ध्यान रखते हुए मैंने ये जो है सिलेबस तैयार किया है जिसमें सारा सिलेबस तीनों का कवर होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपके पास एक जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसका मतलब हमें पता करना है कि यहाँ क्या आएगा। अब तीन संख्याएं हैं, दो ऊपर एक नीचे, नीचे वाली गायब है, तो बाकी दोनों में भी हम नीचे वाली संख्या जैसे 650, 549 देखेंगे बाकी दोनों से कैसे आई। तो 18 15 का यूज करके हमें 549 पे जाना है। 549 18 और 15 से काफी बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो वर्गों, घनों या फिर गुणा के क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम अगर इन दोनों की गुणा करके देखें, क्योंकि हमें क्या क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा पे जाते हैं। तो 18 और 15 की गुणा करके देखो आप लोग। 8 पंजे 40, 8 और 5 13, 4 17, 270। अब 270 और 549 भी में भी बहुत अंतर है। अब या तो ये अंतर का क्वेश्चन बन गया या गुणा का। गुणा का कैसे? अगर मैं 227 का डबल करूं तो 540 बन जाता है, जो कि संख्या के बिल्कुल पास आ गया। इसका मतलब मेरे को गुणा करनी है। तो पहले इन दोनों की संख्या की गुणा की, जो आया उसका डबल करके मैं इस संख्या के पास पहुंचा जो संख्या मुझे यहां चाहिए। अब इस बात को समझते हैं कि ये इससे कितना दूर है। ये इससे 9 दूर है, ठीक है। तो हो सकता है जो आंसर आया उसमें 9 जोड़ के ये आ जाएगा। अगर डायरेक्टली ऐड करके आया या फिर ये 9 कहीं से लाए हैं हम, ये मुद्दा होता है कि भाई अगले वाले जो आपको ये संख्या दी हुई है यहां से पता चलने का। तो अभी हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं की गुणा की है। तो 17 और 19 की गुणा कर लेते हैं भाई। 9 7 63, 9 7 16 और 6 22, एक और दो तीन, 323। फिर हमें उसका क्या करना था, डबल करना था। 323 का डबल होता है 646। अब ये देखो, अगर पहले वाले क्वेश्चन इसमें पार्ट में 9 ऐड हुआ था तो यहां भी 9 ऐड अगर मैं डायरेक्टली कर दूं तो 55 होना चाहिए था, जबकि यहां 50 है। यहां सिर्फ 4 का अंतर आया। तो जब ये अंतर अलग अलग हो तो फिर हमें ये देखना है कि ये 9 बाकी ऊपर की दो संख्याओं से कैसे बन सकता है और 4 ऊपर की दो संख्याओं से कैसे बन सकता है। अगर यहां भी 9 का अंतर होता तो भी हम फिर अगले क्वेश्चन में तो सीधा क्या करते, जो हमें फाइंड करना है उसमें सीधा क्या करना था, इन दोनों की गुणा के डबल में जो भी आएगा उसमें 9 ऐड कर देते। लेकिन यहां अलग अलग संख्याएं ऐड हुई है तो इसलिए हम लोग उन संख्याओं का पता करते हैं पहले। जैसे यहां ये 9 है, अब ऊपर की दो संख्याओं से 9 कैसे बना होगा वो देखेंगे। तो इनका अंतर, क्योंकि संख्याओं से छोटी संख्या लानी है तो अंतर ही देखेंगे। 15 और 18 का अंतर होता है 3। 3 से 9 बनाना है तो 3 का वर्ग कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ देखो 17 और 19 का अंतर 2 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। 15 धाम 150, 15 चौके 60, तो 210 आएगी इन दोनों की गुणा। उसका हमें करना है डबल, 420। ये हो गया। फिर ऐसे ही इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाला जाएगा जो कि 1 है, और उसका वर्ग करके इसमें जोड़ा जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 421 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं कैसे आप कॉन्सेप्ट फिट करेंगे एग्जाम के अंदर वो बात समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट इसमें रहा होगा तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। आप लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे। दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यहां वर्ग नहीं बताने हैं, यहां बताने हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज बताने हैं आपको। तो अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे दे, तो आपको जो ट्रिक मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाता आया हूं उस ट्रिक को यूज करना है। जैसे ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ऐसे एक रेखा आ जाए तो वहां से मुझे 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इस ट्रिक को यूज करेंगे। जैसे यहां से मैं इस वाले त्रिभुज पे जाऊं तो यहां देखो ये मुझे मिल गया आपके 3 त्रिभुज। फिर इसी त्रिभुज को मैं बड़ा यहां तक ले जाऊं और फिर इस लाइन को देखूं तो यहां तक फिर मुझे 3 मिल जाएंगे। तो 3 ऊपर से और 3 इस बड़े से 6। फिर मैं यहां जाता हूं तो यहां यही बन रही है फिगर 3, और यहां एक बड़ी फिगर बनेगी एक ऐसे करके, ये भी होंगे 3, ठीक है। ये आपके डायरेक्टली इस वाली ट्रिक पे डिपेंड करते हैं और आराम से आंसर निकल जाते हैं। फिर ये बाहर की तरफ जो कोने निकले हुए हैं, ये एक त्रिभुज देता है, इधर एक त्रिभुज देता है 2, फिर एक ये यहाँ 3, एक ये यहाँ 4। 4 त्रिभुज आपको ये अलग से मिलेंगे। ऊपर से इन दोनों फिगर के जो मिक्स होके आ रहे थे या जो भी बन रहे थे वो सारे हमने निकाल लिए। उससे अलग हम देखेंगे तो 2 त्रिभुज, एक ऊपर यहाँ एक यहाँ, इन फिगर से कॉम्प्लिकेटेड वाली से अलग दिए हुए हैं, उन दो को अलग से जोड़ दो।
तो 3 2 5 3 8 और 3 11, 3 14 और 4 18। तो यहाँ 18 त्रिभुज मौजूद है, ऑप्शन में स्प्रिंट है, तो इसलिए आप लोग इसको जो है लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसमें आपके टोटल 18 त्रिभुज मौजूद हैं। आकृति में कितने घन हैं? जब भी आपको ऐसी कोई आकृति देगा और टोटल घन पूछेगा तो बहुत सिंपल सा तरीका समझ लो, आपको बस काउंटिंग करनी है। यहां से 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में जाना है। ऐसे ही इसके ऊपर 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर ऐसे चलते जाएंगे 1 2 1। इन सब नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे हम लोग। कैसे जोड़ेंगे? 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 1 ऊपर 6 3 9 1 10 और 10 20। तो टोटल यहां 20 घन मौजूद हैं इस आकृति के अंदर। इस ट्रिक से करेंगे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इस फिगर को दे दे आप सेकंड्स में इसका आंसर निकाल लेंगे। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कुछ सिंबल फिगर्स हैं, सभी सिंबल ग्राफिक्स हैं, कोई भी ग्राफिक्स पिक्चर नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को वेन आरेख बनाना पड़ेगा। यहां समझो, उसने कहा कुछ सिंबल फिगर्स हैं, मैंने पहले ये सिंबल बनाया और इसमें से कुछ हिस्सा फिगर के पास ले गया, ये रहा फिगर, तो ये वो कुछ हिस्सा है यहाँ, ये वाला जो दोनों में है। सभी सिंबल ग्राफिक्स हैं, ये सिंबल पूरा का पूरा ग्राफिक्स के अंदर आ गया। तो ग्राफिक्स के अंदर जब सिंबल आएगा तो ये हिस्सा जो कॉमन है फिगर वाला वो इसमें भी आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कुछ ग्राफिक फिगर है और कुछ फिगर ग्राफिक है, ये भी बन जाएगा। कोई ग्राफिक पिक्चर नहीं है तो पिक्चर बिल्कुल अलग बन जाएगी, वो इनसे कोई मतलब नहीं रखेगी। उसने कहा कुछ ग्राफिक फिगर्स हैं, अभी मैंने बताया ये ग्राफिक और ये फिगर, और इनके बीच में ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये हिस्सा आ गया उनका कॉमन, जिसे हम कुछ कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई सिंबल पिक्चर नहीं है, ये सिंबल है और सिंबल ग्राफिक में आता है, ग्राफिक के अंदर आया हुआ है। अब अगर ग्राफिक पिक्चर नहीं है और ग्राफिक के अंदर समाहित है, पूर्णतः समाहित है सिंबल, तो सिंबल ग्राफ पिक्चर हो ही नहीं सकता। तो ये बात भी ये सही कह रहा है। तो दोनों निष्कर्ष यहां सही निकलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। अब आप लोगों को, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भाई मैथ्स के लिए तैयार करो या ना करो, रीजनिंग के लिए आपको 1 से 30 तक के वर्ग बाई हार्ट होने चाहिए और 20 तक के घन। अब अगर मैं 7 की बात करूं, 7 जो है 2 के घन जो कि 8 है उससे 1 कम है, जबकि 27 3 के घन के पास होता है, 3 3 होती है 27, उससे 1 कम है। तो इसका मतलब यहाँ 2 का घन है, यहाँ 3 का घन है, तो यहाँ 4 का घन होना चाहिए, और 4 का घन होता है 64, और 64 से 1 कम कर दूं तो मुझे 63 मेरा आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इसको कंफर्म करेंगे अगली संख्या से। जब भी बीच में आपके क्वेश्चन मार्क होगा तो हमेशा अगली संख्या कंफर्म जरूर करनी है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ होंगे 5 का घन जो कि 125 होता है, उससे 1 ये कम है, तो पैटर्न बिल्कुल सही हमने यूज किया है। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है और हमारा आंसर भी फिर इस प्रकार सही आएगा, जो कि 63 है। कंफर्म रहेगा और आपको इससे जो है मोटिवेशन भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। सादृश्यता यहाँ क्या है? अल्फाबेट एनालॉजी, इसका इससे रिलेशन है। अब हम देखेंगे x कितने नंबर पे आता है। x आता है आपका 24 पे और j आता है आपका 10 पे। ये संबंधित है इन दोनों लेटर से, तो a जो होता है वो 27 नंबर पे होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो 1 पे होता है। भाई a से z तक जब हम ABCD पढ़ते हैं, z 26 पे खत्म होता है, फिर उससे अगला लेटर a ही आता है। z से आगे अगर फिर कंटिन्यू करें, इसलिए हम a को 27 नंबर पे मानते हैं। और m जो होता है वो 13 नंबर पे आता है। तो आप यहाँ देखें कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ देखें कितने का अंतर है, 3 का। इसका मतलब इसमें 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, ये मिल गए। तो इसी प्रकार इनके नंबर में भी हम 3 3 ऐड करेंगे। ये नंबर इनकी प्लेस वैल्यू है अंग्रेजी वर्णमाला की, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। आई जो है 9 नंबर है, मुझे 3 ऐड करना है, तो 9 से 3 12 हो जाएगा, और 12 नंबर पे जो है एल आता है। ऐसे ही एस 19 होता है, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, और 22 पे वी होता है, तो एल वी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक खास कोड में इट इज रश आवर ट्रैफिक, गो टू स्कूल, 1 आवर टू गो, रश टू 1, ट्रैफिक इज फाइन, सबके उनके सामने कोड दे रखे हैं। तो आपको MIFILE का कोड फाइंड करना है। अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा ये ढूंढना है कि MI कहाँ दिया हुआ है। MI मुझे यहाँ दिया हुआ है और MI मुझे यहाँ दिया हुआ है। ये पहला स्टेटमेंट है और ये
तीसरा स्टेटमेंट है, तो आप ढूंढेंगे पहले और तीसरे स्टेटमेंट में कौन सा लेटर कॉमन है इधर, क्योंकि उधर तो एम आई कॉमन है। ठीक है, एफ आई ऊपर पहले वाले में नहीं है, पी ए भी ऊपर वाले में नहीं है, बी भी ऊपर वाले में नहीं है। अगर एक से ज्यादा कॉमन होते तब हम नहीं निकाल पाते। ठीक है, एक एक कॉमन है तो निकाल सकते हैं। क्या वन ऊपर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या आवर ऊपर दिया हुआ है? हाँ जी दिया हुआ है, आवर ऊपर दिया हुआ है। तो इसलिए एम आई का जो कोड है उसको हम आवर कह सकते हैं, HOUR। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इनको ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। फिर हम लोगों को चाहिए एफ आई। अब एफ आई देखेंगे तो हमारा एफ आई एक यहां है, एक यहां है, लेकिन इसमें बीई भी कॉमन है, ये भी ध्यान रखना। दो लेटर यहां कॉमन हो गए, तो इसलिए अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, एफ आई नहीं निकालेंगे। एल ई देखें तो एल ई आए, तो उससे अलग भी बाकी सारे एल जो उनके कोड हमें हटाने पड़ेंगे, जब भी हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो बहुत कंफ्यूज करेगा, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक एक स्टेप पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, आप यहां देखें गो टू और गो टू, ये दोनों हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन है उनको हटा दो। जैसे हमारे पास यहां बीई और पीए है, बीई और पीए ये निकल गए गो टू के लिए। तो एनओ जो बचा वो स्कूल के लिए है, एनओ जो बचा वो किसके लिए है? स्कूल के लिए। ठीक है, गो टू है आपका पीए के लिए, और आवर हमने निकाला है किसके लिए? एमआई के लिए। तो यहां से वन बचता है, वन बचा और इधर एफ आई बचा। ध्यान देना आप लोग, इधर वन बचा, इधर एफ आई बचा, तो एफ आई का कोड मिल गया हमें वन। ऐसे इस टाइप से निकालना है आपको। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें ढूंढना है यहां से ली, एली, ये ढूंढना है। एली किसी के साथ भी कॉमन नहीं दे रखा है, तो जो जो अभी हमने निकाला है वो ऊपर से हम हटा देंगे और बाकी हम निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास इट इज है यहां, और इज ये रहा, और इट हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी हम रस को देखें, रस टू का ऊपर निकल चुका है, वन का यहां से निकाल लेंगे। तो ऐसे करके जैसे मैंने आपको सिखाया, ली का क्या कोड बनेगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए कितना बच्चे इसको पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। 8 व्यक्ति एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में 8 व्यक्ति बैठाएंगे। तो इनका केंद्र की ओर मुंह करके है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? यहाँ से करेंगे जहाँ से वो पूरी बातें करना स्टार्ट करता है। एम टी के बाएं दूसरा और पी के दाएं तीसरा है। एम की स्थिति बताइए, तो एम का आपको जहाँ मर्जी है वहाँ बैठाओ, लेकिन उसको बैठाने के बाद जो ये कंडीशन कह रहा है उसको अप्लाई कराओ। उसने कहा एम टी के बाएं को दूसरा है। अब अगर मैं टी यहाँ बना दूँ और उसका केंद्र की तरफ मुँह होगा तो टी का बायां इधर होगा। उसने कहा एम टी के बाएं को दूसरा है, तो पहला दूसरा, तो एम यहाँ होना चाहिए, और m जो है वो t के बाएं को दूसरा और p के दाएं को तीसरा है। p अगर मैं यहां बनाऊं और वो केंद्र की ओर मुंह करके अगर बैठा होगा तो उसका दायां इधर होगा, पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका मतलब मुझे p की प्लेस मिल गई और मुझे t की प्लेस मिल गई और m की प्लेस मिल गई। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है आर एन के बाएं को तीसरा है। एन यहां कहीं भी बनाया नहीं है, तो इसको अभी आगे देखेंगे, इससे अगला स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे जो टी के एकदम बाएं को है। बस इस बात पे ध्यान देंगे। उसने कहा आर एन के बाएं को तीसरा है, आर एन के बाएं को तीसरा है। अब अगर मैं एन को यहां बना दूं, उसका बायां इधर बनेगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो आर यहां बन जाएगा। आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं है। अब टी के एकदम बाएं क्या हुआ? टी के एकदम बाएं हुआ एन। टी के एकदम बाएं कौन है? एन है। अब टी हमने यहां बैठाया हुआ है, तो एन को फिर यहां बैठाना पड़ेगा, और इधर होगा तो उसके बाएं तीसरा चलना पड़ेगा। 1 2 3, तो मुझे आर को यहां बैठाना था, वहां नहीं। आर को मुझे यहां बैठाना था, वहां नहीं। लेकिन ये आप करके ही जान पाएंगे, बिना करे नहीं जान पाएंगे। तो यहां हमने किसको बैठाया है? यहां हमने बैठाया है एन को, ऐसे बैठाना है। तो अगर एन आपने यहां बैठा दिया तो यहां से एन को हटा दिया जाएगा। तो एन की 2 प्लेसेस यहां मौजूद थी जो हम यूज कर सकते थे।
अब उसने कहा है एल पी के दाएं को तीसरा है, पी ये रहा, दाया कहाँ है इसका, इधर की तरफ, तीसरा क्या है, 1 2 3। एल पी के दाएं को दूसरा, दूसरा बोला है, पहला दूसरा, तो यहां कौन होगा, एल होगा। अब हमने इन सबको यहां बैठा दिया है, एल हो गया, आर हो गया, पी हो गया, ठीक है। अब यहां पे टी एन और एम हो गया। अब हमारे पास सारी प्लेसेस हो गई। अब उसने ऊपर एक बात यहां बोली हुई है, क्यू पी और आर का पड़ोसी नहीं है, तो पी के पास क्यू को नहीं बैठा सकते, क्यू को यहां बैठाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बचा है अब उसको और यहां इंट्रोड्यूस कर दो, वो है टी, तो हम टी को और बैठा देंगे, वो टी हमने बैठाया हुआ है, तो टी बैठाया हुआ है तो ऊपर से देखो एल एम एन पी, एल एम एन पी सब बैठा दिया, क्यू आर एस टी, क्यू ये रहा, आर ये रहा, एस नहीं बैठाया, उसको यहां बैठा दीजिए। उसने कहा टी के एकदम दाएं कौन है, टी हमारा ये रहा और उसके एकदम दाएं पे क्यू बैठा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जितना भी कंफ्यूजन है वो आप लोगों को बस तब तक होता है जब तक आप इनको बैठाना स्टार्ट नहीं करते। एक बार आपने बैठाना स्टार्ट किया फिर आपके सारे कंफ्यूजन दूर होते जाते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहां दिया है, तो इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करेंगे क्योंकि बड़ी संख्याएं नीचे की तरफ दी हुई है। 2 4 और 3 का प्रयोग करके हमें 25 लाना है, जबकि 2 4 और 3 की गुणा में देखूं तो 2 चौके 8 3 24 होता है, उससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है। अब हमने कैसे इस पे पहुंचे, हम इसलिए इस पे पहुंचे क्योंकि यहाँ छोटी छोटी संख्याएं और छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याएं हमेशा गुणा करके आती है। अगर इनमें ऊपर एक भी बड़ी संख्या होती तो हम प्लस माइनस भी कर सकते थे, भाग भी कर सकते थे, कुछ भी यूज कर सकते थे, बट सारी छोटी होने की वजह से ऐसे किया। 13 पे आना है तो देखो 1 दूनी 2, 2 छिके 12 और 1 जोड़ना है क्योंकि एक यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। 5 3 15 दूनी 30, 1 जोड़ेंगे तो 31, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर 31 आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करते हैं। ए 1 नंबर होता है, डी 4 नंबर होता है और जी 7 नंबर होता है। तो आप देखो एक में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7। अब सी एफ आई, सी 3 है, एफ 6 है, आई 9 है, तो 3 3 के अंतर पे आ गए, तो ये दोनों सेम है, तो इनसे अलग पैटर्न जो भी यूज करेगा ना वो विषम हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। जे कितने पे होता है 10, एम 13 पे होता है और क्यू 17 पे होता है। यहाँ देखो 3 का अंतर है लेकिन यहाँ 4 का आ गया, जबकि 3 का होना चाहिए था, यही अलग है। इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर 2 एक जैसे आगे तो तीसरा उसके जैसे ही आएगा, इनसे अलग जो भी होगा वही आपका विषम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 के विपरीत क्या आएगा। अब 6 के विपरीत चाहिए तो आपको ऐसे दो पासे ढूंढने जिनमें सेम संख्याएं दी हो, जैसे यहां दे रखा है 2 और 4, यहां भी दे रखा है 2 और 4, तो जब भी आपके पास दो पासों में दो संख्याएं सेम हो तो उसमें से बची हुई तीसरी संख्या, जैसे यहाँ 6 बची है और इसकी 1 बची है, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 1 के विपरीत आएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, तो क्रम के अनुसार देखना है कि कौन लेटर पहले आता है अंग्रेजी में और कौन बाद में आता है। जैसे बी से पहले देखें तो सब में बी आया हुआ है, फिर अगले लेटर से हम पता करेंगे, अगर पहले लेटर से पता नहीं कर पाए तो इसमें ए आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो ए सबसे पहले आता है इसलिए हम बैंगड को पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद ओ पहले आता है आर से, तो इन दोनों में से हमें ढूंढना है पहले कौन आएगा, तो यहाँ अगला लेटर देखेंगे, यहाँ अगला लेटर आई है और यहाँ अगला लेटर आर है, जबकि आई पहले आता है आर बाद में, तो ये पहले आएगा ये उसके बाद, तो हम क्या कहेंगे 4, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 3। अब इन दोनों में देखेंगे इसमें ओ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद इसमें आई का, जबकि आई पहले आता है तो 2 और यहाँ आएगा 5, 4 1 3 2 5 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। शाकाहारी भेड़िया और बाघ के बीच में हमें एक संबंध स्थापित करना है वेन आरेख के थ्रू। तो शाकाहारी वो होता है जो मांस नहीं खाता है, जबकि भेड़िया भी मांस खाता है, बाघ भी मांस खाता है, लेकिन भेड़िया और बाघ किसी भी एक कैटेगरी में नहीं आते। अगर यहाँ मांसाहारी लिखा होता तो दोनों उसके अंदर आते, तो इसलिए हम कहेंगे शाकाहारी अलग है, भेड़िया अलग है और बाघ अलग है, ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कौन सी संख्या रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है, आपको सबसे पहले ढूंढना है नहीं है वाला पार्ट, इसने कहा बाल नहीं है, तो बाल वाले को लेंगे और इसे बंद कर देंगे, मतलब इसकी कोई भी संख्या हमारे काम में नहीं आएगी। अब उसने कहा है कि कौन सी संख्या रंग करने वाले ब्रश, मतलब रंग करने वाला भी लेना और ब्रश भी लेना है, तो रंग करने वाला और ब्रश वाले में कॉमन ढूंढना है, इसका मतलब ये होता है। तो इन दोनों में देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है,
तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर एम की बहन है, तो ये बनाते हैं हम लोग ग्राफ के थ्रू। तो यहां बनाएंगे आर और ये एम समान रिश्ता है, बड़ा छोटा नहीं है, तो इसलिए इनको साथ साथ बनाते हैं। आर एम की बहन है, एम का नहीं पता एम क्या है, एम एच का भाई है। यहां से पता चल गया कि एम एच का भाई है तो एम भाई है, एच को इधर बनाएंगे, तीनों रिश्ते बराबर के हैं इसलिए बराबर में लिखेंगे। डी के की माता है, के का हमें यहाँ कोई संबंध नहीं दिया इसलिए इसी स्टेप को छोड़ देंगे, आगे जाएंगे। के एम का भाई है, एम का भाई है तो वो एच का भी भाई होगा, यहां होगा के, तो ये भी भाई हो गया, ये सारे बहन भाई हो गए। और उसने ऊपर बोला डी के की माता है, अगर के की माता है तो इन सब की माता होगी के डी, डी के की माता होगी तो एच की भी होगी, एम की भी होगी, आर की भी होगी। उसने कहा आर किस प्रकार डी से संबंधित है, तो आर बेटी है किसकी, डी की, तो पुत्री हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा ये आप लोगों को होमवर्क है, 2 होमवर्क मैंने दिए हैं, ये पूरा पूरा आपको सोल्व करना है। और पहला होमवर्क जो मैंने दिया उसमें लास्ट वाला जो कोड है वो आपको फाइंड करना है, देखते हैं कितने बच्चे इन दोनों का आंसर करेक्ट दे पाते हैं। डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, डेली शाम को आपकी एक क्लास आती है 7 बजे, जो भी चैनल पे नए हैं भाई वो फॉलो कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बढ़िया लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। कल फिर लेके आऊँगा ऐसे एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।